कहते थे कि जब भी कोई संन्यास लेने आएगा तो वो समिधा लेके आएगा। समिधा जो है हवन कुंड में सूखी लकड़ियां होती, उसे समिधा कहती। गुरु परंपरा में ऐसा था कि ऐसा बताया जाता था कि जिस दिन शिष्य समिधा लेके आएगा उस दिन गुरु समझ जाता था कि ये दीक्षा लेने का पात्र हुआ। आप देखिए, समिधा कुछ सूखी लकड़ी है जो हवन कुंड में काम आती। जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ होता है तो उसमें तिल, जौ और ये सब चीजें डाली जाती हैं और छोटी छोटी सी तोड़ के लकड़ियां डाली जाती हवन के लिए। उनको उसमें जलाया जाता और फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। तो समिधा नाम होता था उसका। और गुरु कहता था कि जो शिष्य समिधा लेके आया तो फिर उससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर संन्यास उसको देना। वो इशारा किस चीज का था? जिससे आप गीली लकड़ी ले आए, कोई ऐसी लकड़ी ले आए जो आधी गीली है या हरी है, तो वो समिधा नहीं मानी जाती थी। तो बता दिया जाता था कि जिस तरह से ये लकड़ी किसी पेड़ के साथ लगी थी और उस पेड़ ने इसको छोड़ दिया या लकड़ी ने पेड़ को छोड़ दिया और फिर वो लकड़ी सूखी हो गई और हवा के किसी भी झोंके से पेड़ से नीचे गिर गई और उस सूखी लकड़ी को गुरु कहते थे कि समिधा लेके आना। ये उनका इशारा था। अब मनुष्य जो है वासनाओं से भरा हुआ, कामनाओं से भरा हुआ है। अगर तुम वासनाओं के साथ हो तो तुम्हारी समिधा बनी नहीं। अभी लकड़ी गीली है क्योंकि जड़ पकड़े हुए, आप अपने से तोड़ नहीं सकते। जब वो टूटेगी, जो डाली टूट जाएगी, जो डाली समस्त वासनाओं में से निकल के आ जाएगी, उसे किसी तरह की डाली कब टूटती है? जब किसी तरह की हरियाली उसको नहीं मिलती तो डाली टूट जाती। और जब डाली टूटती थी तो गुरु समझ लेता था, वो लेके जब आते थे कि ये शिष्य की योग्यता है, क्योंकि ये वासनाओं से अलग हो गई। जैसे वो लकड़ी पेड़ से अलग हो गई और उसे तोड़ा नहीं गया, वो छूट गई, वो टूट गई, वो गिर गई, वो पेड़ से अलग हो गई। और जब पेड़ से अलग हो गई तो वो जलने लायक हो गई। उसमें धुआं नहीं होगा, इसमें गीलापन नहीं होगा। और उस तरह की प्रथा थी सन्यास। तो वो कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते थे कि सन्यास देना है या सन्यास तुम्हें लेना है। वो सारा फॉर्मूला समझा देते थे कि तुम अपनी अवस्था में क्या सूखी लकड़ी हो गए, क्या तुम में किसी तरह की वासना का प्रवेश हो रहा है, क्या तुम्हारी कामना रह गई है,
क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षा रह गई है? अगर ये सारी चीजें रह गई तो अभी और पको। बहुत बार शिष्य आते थे और वो लौटा देते थे। वो कहते थे नहीं, अभी नहीं, अभी और दुनिया को देख लो तुम, अभी समग्रता से तुम दुनिया को देख लो, कहां कहां तुम्हारा रस पड़ा है, जागृति से देख लो। कारण क्या होता है, जीवन की सबसे ज्यादा मूल्यवान घटनाएं 3 होती है। एक जन्म, बहुत मूल्यवान होता है जन्म, और एक सन्यास। किसी जागृत पुरुष से आप दीक्षित हो और जागृत पुरुष आपको स्वीकार ले, ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये जगत की अद्भुत घटना में से घटना। गुरु तो जब ही स्वीकारेगा, जब ही संन्यास देगा, जब संविधा सूख गई होगी, सब वासनाएं। एक ही पुकार अगर तुम्हारी रह गई कि अब परमात्मा के बगैर बात नहीं बनेगी, अब सब आशाएं छूट गई, सब आशाओं ने किनारा कर लिया या तुमने उनसे किनारा कर लिया, सारी महत्वाकांक्षाएं टूट गई। अब तुम्हें कुछ होने, कुछ पाने, कुछ खोने बचा ही नहीं संसार। ना तो तुम्हें कुछ होने बचा, ना खोने बचा, ना पाने बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब बिना किसी सहारे के तो जी नहीं सकते। तो तुम्हें परमात्मा की याद आएगी, तुम्हारे जीवन में परमात्मा की प्यास जगेगी। जब हम ये छोटी छोटी प्यासों से तृप्त हो जाते हैं, और ये छोटी छोटी प्यासें हमें बुझानी, समझ लेते हैं हम कि इनसे हमारी प्यास बुझने वाली है नहीं, किसी के कहने सुनने से नहीं, ये हमारे बोध से ये समझ में आ जाए कि किसी प्यास से, किसी चीज से मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। अब एक कभी कभी किसी को जवानी में भी हो जाती है, इसमें उम्र का स्केल नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आप 50 के होंगे या 60 के होंगे या 80 के होंगे तो ये होगा। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं 80 साल का आदमी भी 10 साल पर टिक जाता, 10 साल से ज्यादा उसकी आयु नहीं होती। वही खिलौने बच्चों के जो 80 साल में वो खेल रहा है, वो 10 साल का बच्चा भी खेलता है। और कभी कभी ऐसी घटना भी घट जाती है कि 10 साल के बच्चे में ऐसी प्रतिभा होती है जो 80 साल के बूढ़े में हो, एक मैच्योरिटी होती है उसके अंदर। तो अब यहां समय का, आयु का कोई मूल्य नहीं कि आयु पकाती है, आयु किसी की नहीं पकाती। बूढ़े सब हो जाते हैं लेकिन सच में बूढ़े नहीं होते, वो बच्चे ही रह जाते, ऐसे समझिए। तो वो जो समुदाय है, वो इस बात की खबर होती थी कि आप के लिए अब परमात्मा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं जिंदगी जीने के लिए। ऐसी बस इतनी सी ही बात। तो मैं कहता हूं सन्यास अद्भुत घटना का नाम था। गुरु शिष्य का मिलन उस दिन होगा। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अदृश्य रूप से कोई काम होगा, लेकिन सच में मिलन तो दीक्षा वाले दिन ही होता है। जब आप दीक्षित होते हैं तो गुरु शुरू में तो आपको घेरे रहता है, आपको घेर के आपके चारों तरफ होता है, क्योंकि आप घुसने कहां देते। आपके भीतर इतनी वासनाएं घुसी हैं तो गुरु घुसे कहां से? तो वो परिक्रमा लगाता है तुम्हारी, रोज रोज परिक्रमा लगाता है तुम्हारी, कि शायद आज कोई द्वार खुला मिल जाए। लेकिन कोई द्वार खुला बोला नहीं मिलता है, और वो इंतजार करता, क्योंकि गुरु अनंत धैर्य में जीता, अनंत धैर्य।
क्योंकि ये घटना बहुत अद्भुत घटना है, ये साधारण घटना नहीं है। मैंने कहा 3 घटनाएं जीवन की बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला जन्म, दूसरा दीक्षित होना, किसी महापुरुष के, किसी जागृत पुरुष के प्रेम में पड़ जाना। दीक्षित होने का मतलब प्रेम में पड़ जाना। एक दीवानगी जो आपको जीवन की आशा देती है, और इस जीवन में जो निराश हो जाते हैं, जो सब तरफ से निराश हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जब वो देखता है तो वो देख लेता है कि अब समिधा बन गई। अगर जीवन में किसी तरह की आशा लिए हैं तो वो बहानों से वापस कर देगा। सीधा नहीं कहेगा तो बहाने लगा कर वापस कर देगा। क्या थोड़े दिन बाद, और आप एक दिन ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि बराबर वो देख लेता है कि अब यहां कोई आशा बची नहीं। मरने नहीं देता वो, मरने नहीं देता वो, तुम्हारी परिक्रमा लगा रहा, तुम्हें देखते ही रहता, मरने नहीं देता। तो मैं कहता हूं दूसरी जो घटना है, अद्भुत घटना, और सबसे बड़ी घटना अगर कोई है तो ये दूसरी घटना जन्म से ज्यादा मूल्यवान है। जन्म तो बहुत लोगों के हो जाए, कुत्ता बिल्ली के भी हो जाए, जन्म की कौन सी बड़ी बात। लेकिन बिना जन्म के भी ये घटना नहीं होगी, इसलिए जन्म का भी मूल है। अगर आप जन्मे ही नहीं तो दीक्षित कहां से हो, इसलिए जन्म का भी। तो पहली घटना तो जन्म की, क्योंकि दीक्षित होने के लिए जन्म तो चाहिए, शरीर तो चाहिए, मन चाहिए, आत्मा चाहिए, तो प्रकट रूप में चाहिए, और प्रकट रूप में होने के लिए जन्म चाहिए। तो आपका जन्म हुआ, और आपका जन्म जाने अनजाने दीक्षित होने हुआ। किसी भी दिन आप दीक्षित होंगे, हर जन्म में, भले ही कितने जन्म लगे, ये जन्म चूक जाएगा, अगले जन्म में होंगे, अगला चूक जाए, अगले में होंगे, क्योंकि बिना किसी जागृत पुरुष के स्पर्श के आपकी यात्रा शुरू होने वाली नहीं है। दीक्षित तो होंगे। इसलिए हमारे यहां एक प्रथा है, भारत में ये प्रथा है कि आप कम से कम दीक्षित तो मरे। बुद्ध हो पाए ना हो पाए वो तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीक्षित होना, वहां तक तो हम यात्रा कर सकते हैं। और जो व्यक्ति दीक्षित भी नहीं हो पाए उसका तो जन्म व्यर्थ ही गया, ऐसे मान। जो दीक्षित ही ना हो पाए उसका तो जन्म लिया ना लिया बराबर। फिर जन्म होगा, फिर ये घटनाएं घटेगी। तो मित्रों, एक बात मैं कह रहा हूं कि दूसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी जागृत पुरुष से दीक्षित हो जाना। और दीक्षित हो जाने का मतलब ये है कि तुम उसमें स्वाहा होने के लिए तैयार। आप देखो, जब वो लकड़ियां डाली जाती हैं उसमें और मंत्र पढ़े जाते हैं तो वो क्या बोला जाता है? स्वाहा। हर बार बोला जाता है स्वाहा। स्वाहा का मतलब यह है कि आप पूरे के पूरे उसमें मिटने के लिए तैयार। अब मिटने तो कोई जब तैयार होगा जब सूख गया हो, जब उसकी लकड़ी बिल्कुल सूखी हो, जलने की तत्परता में हो। अगर इधर उधर से आग ना लगे तो एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को रगड़ के आग बनाए और जल जाए। अगर ऐसा मौका ही ना मिले तो वो अपने हम में प्रज्वलित कर ले, इतनी अग्नि उसके अंदर सोई हुई है और प्रकट होनी है। तो जैसे ही तुम सूखे होगे और फिर तुम बिल्कुल पूरी तैयारी से आओगे, जो सूख गया वो तैयारी से, फिर स्वाहा, फिर आपकी मरने की तैयारी। क्योंकि गुरु मृत्यु है, गुरु मृत्यु है,
उससे किसी तरह की आशा मत बांधना। अगर गुरु से तुम आशा बांधते हो, जैसे अक्सर होता कि गुरु से भी लोग आशा बांधते हैं, और गुरु मृत्यु है, वो मारने बैठा है। अगर तुम उसके प्रेम में पड़ोगे तो तुम मरोगे, और जो मरेगा वही जीवन के सत्य को समझ पाए। सूली ऊपर सेज पिया, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। एक आदमी भी ऐसा है जगत में जिसने बिना मरे स्वर्ग देखा हो? कोई आदमी नहीं होगा, क्योंकि कोई मरे ही नहीं है तो स्वर्ग कहां से देखेगा। और जो यहां मर गया होगा उसने देखा होगा निश्चित। जो मरेगा वो स्वर्ग का हकदार होगा, वही स्वर्ग का हकदार है। और जो जिएगा वो नरक का हकदार तो है ही। हकदार तो होना ही है ना किसी किसी चीज। तो सिर्फ जी रहा है, और जिसे वो जी रहा है वो मृत्यु है। कारण क्या है? जिसे हम जीना कहते हैं वो घुट घुट के मरने जैसा है, जीना नहीं है। अगर ये जीना होता, जिसे लोग जीना समझते हैं, अगर ये जीना होता तो जीवन उत्सव होता, जीवन आनंद होता, जीवन प्रसाद होता। तो निश्चित ही ये जीवन तो जीवन नहीं है। तो ये जो जीवन है तथाकथित, अगर ईमानदारी से देखो तो ये घुट घुट के मरना, बस मरने का ऐसा है। हम कैसे मरते हैं देखिए। एक किसी ने प्रयोग किया कि 2 टबों को रख दिया, 2 मेंढकों को रख दिया, और एक मेंढक को गर्म पानी में, बिल्कुल पानी की शुरुआत गुनगुनाहट जैसी हुई, गुनगुनाहट, और उसको पानी में डाल। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा, धीरे धीरे गर्म हो रहा, और वो मेंढक धीरे धीरे मर रहा, बहुत धीरे धीरे मर रहा। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा वो बिल्कुल धीरे धीरे मर तो वो पहले ही दिन से रहा। जब पानी में गया, वो पानी में डाला उसके लिए, और पानी गर्म हो रहा, तो मेंढक धीरे धीरे मर रहा, और बहुत गहरे तक वो पानी को बर्दाश्त कर गया। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया वो अपनी कैपेसिटी बनाता चला गया। तो बिल्कुल आखिरी स्थिति जब ऐसी आ गई कि बिल्कुल आखिरी स्थिति में जब उसके पास रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं बचा, तो वो मर गया। अब एक दूसरे मेंढक को डाला, लेकिन उसे कैसे डाला? खोलते पानी में डाला, और खोलते पानी में उसे डाला, तड़ाक से बाहर आ गया उचक के, वो मरा नहीं। खोलते पानी में डाला तो क्या हुआ कि वो मेंढक तड़ाक से उचक के बाहर आ गया, वो मरा नहीं। पानी का टेम्परेचर वही का वही था। एक मेंढक मर गया, और दूसरे मेंढक को बाहर से जैसे ही डाला, उसने छलांग मारी और बाहर। और जब छलांग मार के वो बाहर आया तो उसने क्या देख लिया? उसने मृत्यु देख ली, और उसका जीवन में प्रवेश हो गया। संन्यास कुछ ऐसी घटना, संसार ऐसी घटना है जो गर्म पानी में धीरे धीरे मर रहे, धीरे धीरे मर रहे हैं। जब बिल्कुल असहाय हो गए, जब जाके मरेंगे, क्योंकि ऐसे झटके से कैसे मरे? धीरे धीरे मरते हैं, सब धीरे धीरे मरते हैं, बिल्कुल सहन करते चले जाते हैं, सहन करते चले जाते हैं। और जो गुरु के सन्मुख चला गया, जिसकी यात्रा बिल्कुल पक गई, वो गुरु क्या करता? उसे गर्म पानी में फेंक देता,
और गर्म पानी में फेंक के वो मृत्यु का आभास करा देता, मृत्यु का साक्षात्कार करा देता और उठाकर बाहर फेंक देता। अब जब वो मेंढक के बाहर गया तो उसे पता लगा मृत्यु क्या चीज, क्योंकि मृत्यु को छू के आया है, मृत्यु को देख के आया है। और ये मेंढक ठंडा हो। तो मित्रों, जो जिंदगी है वो मेंढक ज्यादा मजेदार जिएगा जो 100 डिग्री पे कूद गया। अब 100 डिग्री पे मेंढक कूदेगा तो मरने की तैयारी से कूदेगा, बिल्कुल मरने की तैयारी। और वहां गुरु बचा लेता है। ये तो कहानी में मेंढक कह रहा हूं, तो कहानी में कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जैसे ही आप प्रवेश करते हैं मृत्यु में, जैसे ही आप मृत्यु को समझते, गुरु बाहर फेंक देता आपको। क्योंकि मृत्यु की फिर खबर कौन देगा, क्योंकि सारे मेंढक तो उस तरह से मर गए, वो तो मृत्यु की खबर दे नहीं सकते। क्योंकि तो सारे मेंढकों की यही हालत हो रही कि धीरे धीरे मरते हैं और समझते हैं कि जी रहे, मजा देखो। अब जो मर रहा है और जीने की खबर दे रहा हो, वो जीने की खबर देगा। वो रोज रोज मरता है और बड़े प्यार से मरता है, धीरे धीरे मरता है। अब तुम जिन चीजों में प्रेम कर रहे हो ना, जिन चीजों को तुम चाह रहे हो, जिस मोह माया में फंसे हो, वो ही गर्म पानी में पड़े हो तुम। और धीरे धीरे ये सब चीजें मार रही है तुम, धीरे धीरे, और ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है ये सब चीजें। बड़ी कृपा है इनकी, फिर भी हम नहीं उचकते। अगर वो मेंढक बहुत होशियार होता तो हो सकता है जैसे गर्म पानी हुआ तो उचक जाता, तो समझ में आ जाती बात। फिर भी उसे वो अनुभव नहीं होता, वो तो जिसको होता उसको ही होता। तो मित्रों, मैं जो बात कह रहा हूं उसका इशारा समझने की कोशिश करेंगे कि पहली बात तो जो जीवन तथाकथित है वो जीवन है नहीं। जीवन होने का धोखा खूब है। आप जीवित हैं ऐसा लगता है, मैं भी मानता हूं आप जीवित हैं, लेकिन आप जीवंत हैं ऐसा नहीं कहूंगा। आप जीवित जरूर हैं, लेकिन आप जीवंत नहीं है। क्योंकि देखो, संजीवनी क्या होती है? संजीवनी मुर्दे में डांड डाल। अगर आप जीवंत हैं तो मुर्दे में जान डालोगे। अगर आप जीवंत हैं तो जिसको देखोगे, जिसको भी प्रेम की नजर से देखोगे, उसके प्राण, उसमें प्राण फूंक दो, उसमें हरियाली आ जाए, मुर्दों में जान आ जाए। क्योंकि संजीवनी की कला आती है जो जीवंत होता है। अगर जीवन को तुम समझ जाओगे तो जीवन संजीवनी है, संजीवनी का काम करता है कि जिसको भी छुला दी उसी के बारे में आगे होगा, उसी के हृदय में कुछ झटकार ऐसा हमारे उस करते हैं। आज तो वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, इनके गीत भी कर जाते हैं। मजा देखो, मुर्दों में मुर्दे ही आते हैं यार, और कितनी जान आ गई यार, देख के मजा आ गया मुझे तो। अब आते तो मुर्दे ही, ईमानदारी से कहो। अब देखो तो टैप वैप बजा, कुछ ऐसा हुआ, सिलसिला चला, उनके गीत हुए और सब ऐसे लगने लगे कि संजीवनी मिल गई हो सबको। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे संजीवनी मिल गई हो ऐसा। अब इससे थोड़ी सी अकल वकल आ जाए कि जब इस आदमी को सुन के, जब आप इस आदमी के प्रेम में पड़ के ऐसी हालत हो जाती है कि बारे न्यारे हो जाती है, तो यार इस आदमी की बात मान ली जाए और उसके रास्ते पे चला जाए तो संजीवनी हाथ नहीं लगेगी। अब ये सब चीजें, जो उत्सव है, जो सारे खेल हैं, ये सब इसी वजह से होते हैं। ये समझ दिलाने होते हैं कि तुम एक दिन में बदल जाते हो। एक ही दिन तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिलता, तुम बड़े कामकाज वाले आदमी हो। एक दिन ढूंढ लिया तुमने तो उपकार किया अपने ऊपर। आप बड़े उपकारी हो, कभी कभी कर लेते हो अपने ऊपर।
लेकिन वो एक दिन तुम्हें दर्शाता है कि तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग गए, क्योंकि तुमने जीवंत आदमी के गीत गाए, उसके सानिध्य में रहे, उसकी मौजूदगी में रहे, उसके स्पर्श में रहे। और जब तुमने गीत गाए तो तुम्हें संजीवनी छू गई, थोड़ी सी छू गई, और तुम पूरे के पूरे बदल गए। तुम घंटों नाच लेते हो और घर में तो लोटा नहीं उठा पा। मजा देखो, जरा जरा से काम में थक जाते हैं, तुम 6-6 घंटे नाच रहे। ये हुआ क्या? ये उसकी कृपा हुई और उसने तुम्हें संजीवनी छुला दी। वो इस बात से छुलाई कि तुम थोड़ा भरोसा करो अपने, कि तुम मुर्दा नहीं हो। अगर बिल्कुल ही मुर्दा होते तो जो संजीवनी भी काम नहीं करती। अब जो मर ही जाए उस पर संजीवनी काम करती है। लक्ष्मण भी बेचारा मरा नहीं होगा पूरा, वो लक्ष्मण मरा नहीं होगा तो ही संजीवनी ने काम किया। अब 100% उसकी तरह हो जाए, क्या बोलते हैं अपना, वो मेढक की तरह, तो संजीवनी भी क्या करेगी, घोंट के पिला दो उसे। तो अभी मित्रों अपनी हालतें जैसी है ना, अभी संजीवनी की सुगंध से ठीक हो जाते हो तुम, तो अभी उसकी बड़ी कृपा हो रही है, अभी समझ जाओ। और एक दिन ऐसा आएगा कि संजीवनी मुंह में डाल दी जाए तो भी काम नहीं करे। तो समय नहीं खराब करना, मेरा निवेदन जो है ना गहरा, वो ये है कि समय खराब नहीं करना। हाँ, तुम में जीवंतता थोड़ी है कि संजीवनी की सुगंध से तुम्हारे प्राण उठ जाते हैं यार, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बच जाते हैं, सिर्फ सुगंध है। क्योंकि कोई दूसरा आदमी तुम्हें सिर्फ सुगंध ही दे सकता, संजीवनी तो तुम्हारे भीतर पड़ी है, तुम्हारे भीतर से प्रकट होने वाली। तुम्हें परमात्मा ने संजीवनी लेकर भेजा, बस उसकी प्रतीति कराते हैं महापुरुष, और वो प्रतीति हुई तुम्हें और मजा आ गया। तो मित्रों, बिगड़ा कुछ नहीं है। अगर सूंघ कर तुम्हें मजा आ रहा है तो अभी संभावना तो पूरी ली है, मुर्दा तो नहीं हुए। वो सुखेल वैद्य ने देखा होगा कि एक आध चल रही है, एक आध बार 4-5 मिनट में एक आध बार धड़क जाती होगी उसकी नाड़ी लक्ष्मण की। तो उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे तक अगर सूर्य उदय हो गया तो संजीवनी काम नहीं करे। फिर हनुमान को भेजा कि भाग भैया जल्दी सूर्य के पहले ले आओ, पहाड़ उठा लाए। तो अब अपनी भी रात है, सवेरा होने वाला है, और सवेरा अगर हुआ फिर संजीवनी काम नहीं करेगी, पक्का समझना। तो फिर क्या किया जाए, फिर जो है, जो सुगंध से अभी तुम्हें कुछ हो गया है, अब यहां से जब मित्रों जाओ तो इस सुगंध को रोज रोज जीने की कोशिश करो। ये माहौल यहां बना है, जो तुम्हारे घर में भी बन सकता है। ध्यान घर में भी हो सकता है, कीर्तन घर में भी हो सकता है। 4 मित्रों को रोटी खिलाओ, बुलाओ अपने घर, थोड़ा दान पुण्य करो। इतने कंजूस है लोग, इसका कोई हिसाब नहीं। अब लोग कहते हैं संगी साथी कहाँ है, माहौल तो जब बनेगा जब 2-4 लोग। अरे 2-4 क्या 10 हो जाएंगे, जरा तुम खर्च तो करो, 10 आएंगे तुम्हारे घर रोज। अब कंजूस जेब में बैठा हो, एक नहीं आएगा। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा गरीब घर उसका होता है जिसके घर मेहमान नहीं है। समझ लेना उसने इतना गलत पाप किया है कभी कि उसके घर में अतिथि नहीं आते। और अतिथि जिनके घर में आते हैं वो भगवान को याद करते हैं। अतिथि जिसके घर में आता, अब अतिथि का सत्कार करो सेलिब्रेशन से। अब 4-6 लोग इकट्ठे हो और एक माहौल बनाओ रोज। इस संजीवनी को कम से कम यार रोज जियो, रोज जीने की कोशिश करो।
दो चार मित्र तो तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे तुम जैसे बहुत दीवाने हैं, खोज तो रहे, लेकिन उसमें क्या तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़े, प्रेम जताना पड़े, और जेब भी थोड़ी सी ढीली करना पड़ेगा। अगर जेब ढीली करो और अहंकार ढीला करो, देखो तुम्हारे घर में लाइन लग जाएगी, हम पहुंचा देंगे। बोलो किसके घर में कितने लोग चाहिए, हम भेजते हैं। हाथ उठा दो, कितने चाहिए, बस जेब अपनी खाली करने की कोशिश करना कि आए आप 100 रुपए हम देते भी हैं, आप खाना भी खिला, 100 में नहीं मान रहे, 500 दे। अब देखो कैसे नहीं आए। अरे क्या होता है, जैसे आदतें खराब पड़ती है ना, जैसी अच्छी आदतें डलवाओ लोगों, जैसे आदतें लोग खराब आदतें भी डलवा देते, अपन अच्छी आदतें डलवाते, अच्छी आदतों में भजन कीर्तन वाला काम करें। तो मेरा मतलब ये है, मैं जो इशारा कर रहा हूं कि जो कंजूसी छोड़ो, दिल खोल के जियो। ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें घंटा 2 घंटा भगवत चर्चा कहीं ना हो जाए तुम्हारी, सदगुरु के नाम की चर्चा ना हो जाए, सदगुरु के शिष्यों से मिलन ना हो जाए। ऐसा अगर दिन तुम्हारा गया तो वो व्यर्थ गए। तो अगर तुम इस तरह से भी चलो, इनसे क्या होगा कि तुम्हारी संविधाएं जो है ना वे सूखेंगी, तुम्हारी वासनाएं, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारी कृपणता मरेगी। तो कृपण आदमी किसी को बुला ही नहीं सकता, कृपण आदमी, तो पहला काम तो कृपणता दूर होगी। और कृपणता इतना बड़ा रोग है कि उससे 50 रोग लगते हैं। ये राज रोग है कृपणता, आप आश्चर्य करोगे। कृपण आदमी बोझ है, ऐसे मानिए संसार में बोझ की तरह होता है, और कृपणता के साथ दुनिया भर के रोग भी लगते हैं। और जैसे जैसे आपकी कृपणता छूटती है, आपके रोग विदा होते हैं, आपके इतने रोग विदा हो जाएंगे। कृपणता महारोग है। पहला रोग तो है गरीबी, गरीबी भी रोग है, महारोग मानता हूं गरीबी को। और दूसरा जो रोग है वो है कृपणता। गरीबी चलो दूर हो गई, लेकिन कृपणता अगर रह गई तो फिर महारोग लग गया, बहुत खराब रोग लग गया। इस रोग से मुक्ति होगी नहीं, क्योंकि कृपण आदमी मनुष्यता को प्रेम नहीं कर सकता। कृपण आदमी से प्रेम घटता ही नहीं, कोई उपाय। कारण क्या कि अगर हम तुमसे प्रेम करेंगे तो खर्चा करना पड़ता, ऐसे कैसे? ऐसे लोग शादी ब्याह भी नहीं करते, झंझट में नहीं पड़ते, देखो शादी ब्याह करोगे पैसा कहां से लाए। इतनी कृपणता है जिसका कोई हिसाब नहीं। सच कह रहा हूं, मैं शादी ब्याह नहीं करता कृपणा। तो नहीं यार, कि मैं बियर नहीं कर सकता, पत्नी के लिए बियर कौन करेगा, पत्नी है बियर करना पड़ता। ऐसे लोग, कई लोगों को मैं सलाह दे शादी वादी, अरे नहीं शादी वादी। अगर समझ से कोई शादी नहीं करता वो उससे का मैं सम्मान करता, ऐसा नहीं। जो समझ से नहीं करता है ना उसका मैं सम्मान करता। बहुत प्रतिभावान आदमी होगा जो शादी नहीं करे, ये भी कहता हूं, बहुत प्रतिभावान आदमी आज के युग में, महावीर ही मानूंगा मैं उसे, शादी ना करे और फिर बहुत बड़े से बड़ा त्यागी है अगर किसी लफड़े में न पड़े। शादी तो कर लेते हैं लोग, शादी तो नहीं करते, लेकिन शादी ढूंढते रहते, जुगाड़े करते रहते, और जुगाड़ चाहे दूसरों की जुगाड़े मिटा देते, सत्यानाश कर देते। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मत करो। अगर प्रतिभा है, तुम्हें परमात्मा ने प्रतिभा दी है, तो जो काम आखिरी में होना वो पहले दिन कर लो। और कृपणता के कारण शादी नहीं कर रहे, वो तो बहुत ही बेकार बात है। देखिए, वो आदमी तो रोग में जी रहा। फिर हम बहुत टटोलते हैं, किसी से कहते शादी कर लो यार,
देखते कृपणता के कारण नहीं कर रहे या वैराग्य के कारण नहीं कर, 5-7 बार कहते, तरकी में बताते, कोई कोई राजी भी हो जाता हमारी बात, कईयों की करवा दी हम। ऐसी हालतें हो रही है, सच कह रहे हैं, अब अच्छे भी हो गए, अब रो रहे। ये सारा खेल दोनों तरफ, देखो हम तो दोनों तरफ बात करें, इधर की भी कहते हैं उधर की भी कहते, तो हम क्यों बांधे, तो हम तो तुम्हारी भीतर की टटोलते, भीतर का टटोल लेते हैं, उसे उजागर करते हैं। हमें क्या लेना देना है यार, कि हम तुम्हें कोई सलाह थोड़ी देना, और सलाह तो कोई किसी की मानता भी नहीं, मानते वही हो तुम जो तुम्हारे भीतर से हो। तो प्रेम का वातावरण बनाकर रखो। मैं आपसे एक बात कहूं, अगर तुम्हें थोड़े बहुत भी जिंदा रहना है ना, थोड़ी बहुत भी तुमको संजीवनी का अगर स्वाद कहीं से मिलता है और उसके लायक बने रहना है, तो चारों तरफ अपने प्रेम का वातावरण पैदा करो। मुझे आश्रम बनाने में कोई मजा नहीं आ रहा, 4-5 बना लिए, लेकिन आश्रम की वजह से जो प्रेम का वातावरण बना रहता, उसके लिए इसके जितने उपद्रव होते हैं वो मैं झेलता रहता, सिर्फ इसलिए कि यहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि 25 आदमी 50 आदमी एक प्रेम की दुनिया को जी पाते। अब यहां किसका किससे लगाव है, किसी का किसी से स्वार्थ नहीं। अब हम और आप सब यहां इकट्ठे हुए सिर्फ प्रेम के, दूसरा मेरे ख्याल से कोई कारण ढूंढ ढूंढ कर नहीं मिलेगा, कम से कम इस आश्रम में तो नहीं मिलेगा। दूसरी जगह लोग और भी उपद्रव में चले जाते हैं, यहां तो वो भी उपद्रव नहीं है, तो झंझट वाले काम नहीं है बिल्कुल। यहां शुद्ध प्रेम के लिए है, प्रेम के लिए आप आते हो, आपको मुझसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम, मुझे तो अद्भुत ही प्रेम है आपसे। ऐसा नहीं है कि आप मेरे बगैर नहीं जी सकते, मैं आपके बगैर भी नहीं जी सकता, क्योंकि सवाल प्रेम के बगैर जीने का। प्रेम तो जीवन में जरूरी है ना, बिना प्रेम के जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और प्रेम के ही बीच में संविधाएं सूखती है, जब प्रेम घटता है। प्रेम राग नहीं लाता, ये ख्याल रखना, प्रेम से राग नहीं जन्मेगा, प्रेम आपको वैराग में ले जाए, और जो प्रेम राग में ले जाए वो प्रेम नहीं है, वासना जो राग में ले जाए। प्रेम ऐसी आग है, ऐसी आग है कि सब कुछ जला के खुद बचता, खुद बचेगा, सबे जला देगा, वो आग की तरह होता। आप कभी किसी के प्रेम में जाइए, साधारण प्रेम में भी आपका कुछ जलने लगता है भीतर। प्रेम का जिन्हें एहसास हो वो बता सकते हैं। जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो क्या होता है कि तुम्हारी समझा है गीली, और पड़ गए तुम किसी के प्रेम में, तो तुम्हें लगता प्रेम में बड़ी पीड़ा हो रही है। अक्सर मैं सुनता, मेरे प्रेम में भी पीड़ा होती है लोगों को, ऐसा नहीं है कि मजा ही मजा होता। जो समुदाय गीली होती हैं वो कसपस आती है, वो समुदाय सूखती है, तिल मिलाती है, और उन्हें पीड़ा होती है निश्चित ही। और जिसे प्रेम में पीड़ा ना हो, समझना कि प्रेम का धोखा है, आप पक्का मानना। मुझे ओशो से प्रेम घटा, और जितनी पीड़ा मैंने उनके प्रेम में जानी थी, जिस संसार के सांप बिच्छू जितने भी काट लें वो पीड़ा न के बराबर है। सदगुरु के प्रेम में ऐसी पीड़ा होती है, क्योंकि सदगुरु आपको ऐसे मारता है, ऐसे जलाता है आपको कि आप धू धू करके जल जाते। इसीलिए लोग सदगुरु के प्रेम में नहीं पड़ते। ये सब ऊपर ऊपर का खेल खेलते हैं लोग, सब ऊपर ऊपर का,
लोग कहते जरूर है कि हम सन्यासी हो जाएं, हम दीक्षा ले लें, हम ऐसा कर लें, ये खेल खिलौने के लिए। तुम अगर किसी जिंदा गुरु से दीक्षा लेके और उसके प्रेम में पड़ोगे, तुम्हारी हालत ऐसी खराब होगी, ऐसी खराब होगी जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि अगर तुम उसके प्रेम में पड़ गए तो संसार तो तुम्हें सुहाएगा नहीं और परमात्मा तुम्हें मिला नहीं। अब जरा तुम्हारा हिसाब देखो क्या बनेगा। संसार तुम्हें सुहाएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसके प्रेम की उसकी आंख ऐसी है। उसके प्रेम में तुम पड़ गए तो ये संसार पीराना लगेगा, तुम ऐसा लगेगा कि कोई और लोग का है। इतनी वीरानगी छा जाएगी आपको संसार से, और परमात्मा का पता नहीं लगा तुम्हें बिल्कुल। अब उस बीच में होती है तपस्या। कई लोग तो प्रेम छोड़कर भाग जाते हैं कि ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए भाई, ये तो कुछ गड़बड़ है, मां ठीक नहीं है, तो भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं। और सदगुरु की तो कीमिया ये है कि भाग जाओ, क्योंकि जाओगे कहां, गोल गोल घूम के फिर यही आओगे। जा तो सकते ही नहीं है, क्योंकि ये खेल ऐसा है कि इसमें एक बार फंस गया फिर आपको। सबसे बड़ी बात तो ये कि संसार में तुम भाग गए, चलो ठीक है, और वहां जाकर जैसे ही तुम पे होश आएगा जरा सा, तो तुम्हें लगेगा हम कर क्या रहे, अपने कोलू के बैल की तरह घूम रहे हैं कि हम कर क्या रहे, हम कौन के लिए कर रहे। और फिर थोड़े बहुत भ्रम तुम्हें बने रहेंगे तो बेटा तुम्हें याद दिला देगा, कोई ढंग की याद दिलाए, फिर लगेगा कि हमने इनके लिए जन्म गंवा दिया और देखो ये रिजल्ट आ रहा। फिर एकदम बैराग जन्मेगा, एकदम बैराग जन्मेगा। अरे चलो बहुत हो गया, अब तो सन्यास में ही जाना, कोई एक काम रह गया बाकी। ऐसे तुम कितने ही बार जाना, पिट पिट के लौटोगे, क्योंकि संसार कुछ नहीं करेगा, तुम्हें पीटेगा। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, जो तुम्हें सहलाते हैं वे भी पीटते ही हैं। पीटने के तरीके, वो थप्पी मार मार। अब वो पता देर से लगेगा, थोड़ा समय लग जाएगा मुझे पता लगे, लेकिन अगर तुम सच में ईमानदार और होश में हो तो तुम हर घटना में देख सकते हो जी बात कि यहां तुम्हें तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हो रहा। अब तुम्हें तो रहना ही है भैया, इसलिए तुम उस व्यवहार पर जरा गौर नहीं करते जो होता है, क्योंकि तुम्हें और ठौर है नहीं। परमात्मा की प्यास अभी इतनी ज्यादा जगी नहीं। अगर परमात्मा की प्यास अच्छी जग जाए तो तुम्हें अकल अच्छे से आ जाएगी कि ये क्या खेल हो रहा। तो मेरा कहना ये है कि तुम कहीं जा तो सकते नहीं, कोई उपाय नहीं, और ये जीवंत परमात्मा की सानिध्य में तुमने जो स्वाद ले लिया है, ये तुम्हारे प्राण ले देगा, पक्का मानना। ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ऐसी हालत होगी तुम्हारी। तो अब लौट लौट के जाओगे, काश्री हम बहुत धैर्य में जीते, बहुत धैर्य, जिसको जहां जाना हो जाने देते हैं। खूब प्रेम से जाओ, मोहब्बत से, हमें पता जाओगे तो गोल गोल घूम, और गोल गोल घूम के यही आ जाओ। क्योंकि कारण क्या है, प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकते। अत्यंत खेल है प्रेम जीवन। यहां कोई एक आध आदमी दिखता है जो प्रेम के बगैर जी के दिखा दे। प्रेम जो है परमात्मा से सेकेंडरी खेल है और परमात्मा का प्रकट रूप है, परमात्मा की आत्मा है, ऐसे समझिए। परमात्मा वैसे तो प्रकट नहीं है, लेकिन अगर प्रकट होता तो प्रेम रूप में होता, मजा देती। अब प्रेम के बगैर तुम जी नहीं सकते और प्रेम में पूरे पढ़ नहीं सकते। तुम्हारी हालतें देखो, प्रेम के बगैर जी नहीं सकते। और जैसे ही मर्यादा के बाहर प्रेम आया, मर्यादा के बाहर का मतलब समझते हो, जब तुम्हारा कुछ छूटने लगता है उधर का, तो तुम्हें लगता है मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसा ना हो जो बाबा सब छुड़ा ले, कुछ भरोसा नहीं है यार, कुछ हिप्नोटाइज कर रहा हो, कुछ तरीके लगा रहा होगा,
और धीरे धीरे हम पे नजर नहीं होगी, ऐसा भी मान सकते हैं लोग। तो अब प्रेम के बगैर तो तुम रह नहीं सकते और पूरे प्रेम में पढ़ नहीं सकते। कारण क्या है कि वैराग्य जन्मा। तो अब तुम्हारी जो हालत है वो बीच की हालत है। लेकिन हम तो धैर्य से बैठते, आनंद देखते हैं। ये देह चली जाएगी, वो देह चली गई, ये देह आ गई, अब ये देह चली जाएगी कोई और देह में बोलेगा। वो तो सनातन है, देह बदलता रहता है, दूसरी देह में खेल खेलेगा। और तुम कहां जाओ, कहां जाओ? तुम्हें तो धरती पे ही रहना है ना। तो कोई इसी देह जैसा कोई दूसरी देह में आगे पकड़ लेगा तुम्हें, फिर कोई और तरीके से पकड़ेगा, और तरीके से मोहब्बत करेगा। और फंसाते मोहब्बत से ही, बिना मोहब्बत के तो तुम फंसने वाले हो नहीं, कोई उपाय नहीं है। और उनके पास दूसरा कोई खेल भी नहीं है मोहब्बत के अलावा, वो करे भी क्या, इसलिए मोहब्बत ही कर सकते हैं। तो मित्रों, सतगुरु के प्रेम में बहुत ज्यादा तुम पढ़ सको, उसके लिए तुम आजू बाजू के प्रेम में पढ़ना सीखो। जो आजू बाजू तुम्हारा वातावरण है उसके गजब प्रेम में पढ़ो, तो तुम्हारी समुदाय जो है वो सूख जाएगी। और फिर एक दिन जो है उस मेंढक की तरह कूदोगी और वो तुम्हें मौत का स्वाद दिला के एकदम बाहर निकाल देगा। उस दिन तुम्हें पहली बार पता लगेगा कि जिंदगी क्या होती है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि उसने मौत में घुसा दिया, पूरा पूरा मौत में घुसा दिया। और मौत के उस पार जब देखा तो ऐसा लगा कि मौत से बड़ी झूठ दुनिया में कोई होती नहीं। जिस मौत से हम डरते रहते हैं, रात दिन डरते रहते हैं, किसी का अनुभव तो नहीं, कहीं सुनी बातें हैं कि किसी ने देखी, किसी ने नहीं देखी। अगर आपने आपके बाप को मरते देखा, आपके बाप तो जिंदा है, किसी ने देखा उसके बाप को, अब देखोगे किसी ने, इनने देखा, गए हाँ तो आपने देखा, लेकिन आपने क्या देखा? उस मौत तो नहीं देखी। मौत को, बाप को मरते देखा आपने, लेकिन मौत तो नहीं देखी। मां को मरते देखते लोग, बाप को मरते देखते हैं, लेकिन मौत तो नहीं देख सकते। क्योंकि मौत जो है, पहली बात तो जो है कि मौत जैसी कोई चीज होती नहीं। मजा देखो कि जो मौत ऐसी चीज है, ना तो बुद्ध पुरुष मिलते इससे और ना संसारी मिलता। मौत बड़ा गजब का खेल, बुद्ध पुरुष भी मौत से नहीं मिलते। कारण क्या होता कि बुद्ध पुरुष को देख के मौत गायब हो जाती और संसारी मौत को देख के गायब हो जाता है। दो खेल होते। बुद्ध पुरुष के सामने मौत टिक नहीं सकती। देखो वो जैसे प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता। प्रकाश के सामने अंधेरे, प्रकाश का कभी मिलन नहीं होता। तो जैसे ही बुद्ध पुरुष जहां खड़ा होगा वहां मौत गायब हो जाएगी। जैसे जैसे उसकी स्थिति बनती है वो मौत के लिए जाता है देखने, और वहां मौत होती नहीं है, लगती है मौत जैसी, क्योंकि सुनी थी, सिर्फ सुनी सुनाई पाती, अनुभव तो नहीं था। तो बिल्कुल जब वो जाता है गहराई में अपनी में, तो मौत जैसी लगती है उसे। और मौत किस चीज की लगती है? मौत होती है मेरे की, मैं की तो मौत कभी होती नहीं। उसमें छूटता क्या है? जो तुम्हारा अपना समझ रहे थे वो छूट जाता, जिसे तुम अपना मान रहे थे वो छूटता है। मैं थोड़ी छूटे, मैं तो असली है, और जो मेरा है वो है नकली। तुम भी जो रात दिन तुम्हारी मैं कहते हो वो वही सत्य है जो परमात्मा, वो मैं तो वही है, लेकिन तुम वो मैं मेरे के कारण कहते, सीधी मैं नहीं बोलती। मेरे के कारण तुम्हारी मैं है। अगर ये मैं मेरे के बगैर हो जाते, यही सत्य है, यही परमात्मा, यही परमात्मा की आवाज है। तुम रोज बोलते हो मैं, तुम आश्चर्य करो, लेकिन ये मैं तुम्हारी मेरे पे निर्भर है। तो मरता क्या है? मेरा सब साफ हो जाता और मैं निखालिस हो जाती है। बिना किसी मेरे के मैं का होना, वही ब्रह्म है, बिना किसी मेरे के।
मैं का शुद्ध प्रकट हो जाना तुम्हारे भीतर, वही परमात्मा का, वही आत्मा, वही परमात्मा जिसको हम रोज भाषा में बोलते, मजा दे। और संसारी जो है वो मौत के पहले कहां चला जाएगा? जैसे ही उसका मेरा छूटेगा और मेरा छूटने में उसके प्राण निकल जाए, मेरा छूटता, मेरा शरीर भी होता है उसमें, पहले तो उसका मेरा छूटता, वो पड़ा है मर रहा है। अब क्या है, उसने इतनी चीजें पकड़ रखी हैं, बैंक बैलेंस से लगा के हर चीज है, पत्नी है, बच्चे है, दुनिया। मेरा कहने को आदमी के पास बहुत होता कुछ नहीं है, लेकिन फैला खुद लेता, मेरा 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 करता रहे। तो सारी चीजें जब छूटती हैं तो उससे ही मैं का पता लगता, और जब भी सारी चीजें छूटती हैं तो उसके प्राणी निकल जाते हैं, वो मैं शुद्ध बचती नहीं, तो वो मुलाकात नहीं कर पाता। संसारी भी कभी मौत से नहीं मिला है, और सन्यासी तो मिल ही नहीं सकता, जागा हुआ आदमी तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके सामने तो भूत प्रेत मौत जो खड़े होते ही, ना भूत प्रेत होते ना मौत होती, तो सब भाग जाती है। तो उस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं, मतलब ये इतनी झूठी चीज है, सब चलन में है। अब ये चलन में ऐसी है, जैसे देखो एक दूसरे उदाहरण से कहो, जैसे तुम रात दिन समय की बात करते हो, समय इनमें से किसी ने देखा समय, और व्यवहार में खूब आ रहा, बिना समय की बात करे तो चलता नहीं, और मजा देखो कि समय किसी ने देखा नहीं। अगर किसी से प्रश्न कहो कि समय क्या, तो घिग्गी बन जाएगी, और वैसे समय की बड़ी बातें हो रही थी, 4 बजे इधर जा रहे, 5 बजे उधर करे, भैया समय पे ड्यूटी करना, समय पे जाना, समय पे आना, करते रहते थे। और किसी से पूछो यार असली में समय है क्या, किसी से चेक पूछ लो कि समय क्या है, तो घिग्गी बन जाएगी। आप इनमें से कोई बता दे जब जाने समय क्या। और चलन में कितना है, ये मौत भी ऐसी है, मजा देखो कि मौत सब मरते हैं, ऐसा होता वैसा होता, मौत की बहुत सारी बातें, और किसी से पूछो मौत क्या, तो घिग्गी बन जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें चलन में हैं, व्यवहार में है, ये हकीकत में है थोड़ी। अब ये तुम्हारा पैसा भी अगर गहरे में देखो, पैसा तो अपने आप में क्या है, पैसा नोट अपने आप में क्या है। कल गवर्नमेंट बंद कर दे, चाइना वाले कुछ कर कर आ गए उपद्रव, कोई ऐसी घटना घट जाए और गवर्नमेंट कल बंद कर दे, तो बोरा भर भर के नदी में फेंको, क्या मूल्य रहेगा? उसे खाओगे, उसे पियोगे, उसमें आत्मा है कि परमात्मा है? सिर्फ एक चलन में हमारा सार्वजनिक रूप से हमने उसको एक मान्यता दी। समय की भी एक मान्यता है, और आप आश्चर्य करोगे मौत की भी एक मान्यता। मौत की कलेक्टिव अचेतन में है, जे चेतन में पैसा धेला तुम्हारे चेतन मन की मान्यता है। समय तुम्हारी सबकॉन्शियस में घुस गई, थोड़ी और अंदर घुस गया समय, क्योंकि समय को तुम रात दिन ऐसे भी थोड़ा देख लेते, वो रात दिन भी समय नहीं है, वो सवेरा भी समय नहीं है, शाम भी, क्योंकि सवेरा सब जगह कहां होता है, जिसे तुम सवेरा कहते हो दूसरी जगह तो रात होती। अभी अमेरिका से फोन आता, गुड मॉर्निंग करते, तो आप कहां समय को देखोगे? तो ये काम चलाऊ है ना, बिल्कुल काम चलाऊ। तो समय काम चलाऊ है बिल्कुल, और मौत भी काम चलाऊ। अब ये काम चलाऊ चीज हावी बहुत हो गई। समय हावी है कि नहीं? घड़ी बंदी है, देख लो अभी तो बज रहे हैं 10 पौने 10 जो भी है। अब इनका सिर्फ काम चलाऊ चीज नहीं है, ये संसार में रहने के लिए, संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए मौत का भी एक खेल है। इसको महापुरुषों ने एक काम चलाऊ व्यवस्था में रखा, एक काम चलाऊ समझ है कि हर आदमी को मरना है,
हर आदमी को मरना है, हर आदमी को मरना। तो ये जो संसार की पूरी जो व्यवस्था है वो मरने पर बहुत निर्भर है, पूरी की पूरी। जैसे तुम्हारा सारा खेल समय पे निर्भर है ना, समय पे पूरा का पूरा। देखो तुम्हारी नौकरी जो होती है 60 साल में रिटायर, समय का ही खेल है ना। 8 घंटे के इतने पैसे, 4 घंटे के इतने पैसे, क्या डिवाइड किया गया है, बहुत व्यवस्था की गई। इस मौत ने भी गजब का डिवीजन किया, इतना गजब का डिवीजन किया है। अगर ये मौत की कॉन्शियसनेस ना होती, मौत की कॉन्शियसनेस ना होती तो तुम जाग तो कभी सकते ही नहीं। तुम्हारे जागरण में सबसे ज्यादा अगर कोई सहयोगी है तो वो मौत। देखो अगर मौत की कॉन्शियसनेस नहीं होती तो सांप आके खड़ा हुआ तुम्हारे पास, तुम जागोगे कि नहीं? नहीं जागोगे। और हिलोगे कि नहीं? हिलोगे ना। अब आपके जिंदगी में जितना करंट है, जितना करंट और जितने सुरक्षा के आप इंतजाम करते हैं, और सुरक्षा के इंतजाम के लिए जो रस है आपका, ये भूल भुलैया है मौत की। इस विज्ञान को समझो। ये मौत की कॉन्शियसनेस ने एक माया खड़ी कर दी पूरी। हम सब इस माया के घेरे में, ये मौत की कॉन्शियसनेस से हुआ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे समय की कॉन्शियसनेस ने जो दुनिया भर का हमें बांट दिया, दुनिया भर की व्यवस्थाएं बांट दी समय की कॉन्शियसनेस ने, मौत की कॉन्शियसनेस ने गजब का खेल किया। मौत की कॉन्शियसनेस जगह जगह पे जगाती है आपको। अगर मौत का डर ना हो तो तुम नदी में सीधे ही चले जाओगे और छत पे से कूद जाओ। अब इसमें आपको बचा कौन रहा? मौत। आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित जिंदगी में रखने वाला कोई तत्व है, वो मृत्यु है। मृत्यु बोध। मृत्यु बोध आपकी सुरक्षा कवच। मजा देखिए, मृत्यु बोध तुम्हारी सुरक्षा कवच। वो कोई मारने वाली चीज नहीं है। मजा देखो, जिस चीज का हम कोई अलग अर्थ लगा रहे हैं वो चीज हमें जीने में सबसे ज्यादा सहयोगी। आपके अंदर से मृत्यु बोध हटा दिया जाए, आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी पूरी। आप पैसा भी रखते हो उसी के कारण, और किसी कारण से नहीं रखते। ये मरने का बोध ही धन कमवाता। सारा शादी ब्याह बच्चे सब जब उपद्रव, ये सब मरने के बोध से ही हो रहा है। और मरने का बोध अगर खत्म कर दो, तुम बैरागी अभी हाल हो जाओ, देर नहीं लगेगी। आप क्यों करोगे कुछ? सांप पे आना नहीं है, मृत्यु को आना नहीं है, कुछ खेल होना नहीं है, फिर क्या करोगे? ध्यान करोगे? बैठो चुपचाप। अब ये मृत्यु के खेल ने कितना गजब का खेल खेला। आप, मैं तो ये सूत्र समझा रहा हूं, शायद आप पहली बार सुन रहे हो। ये ऐसा खेल है कि अद्भुत खेल है। तो अब इस खेल को, जब यही खेल ऐसा है, जब पूरी जिंदगी में हमारे में व्यापक है, तो क्या हम इस सत्य को समझने ना चलें? तो हमें जीवन में बहुत गहराई से मृत्यु को ही समझना चाहिए। और जिसने मृत्यु को समझ लिया वो इस पूरी माया के बाहर आ जाए। देखो, ये पूरी माया की जो जड़ है वो मृत्यु। इसलिए गुरु कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। गुरु एक ही बात सिखाते हैं। गुरु कहते हैं मरो रे जो भी मरो, मरण बड़ा मीठा, इस मरनी का फल बड़ा मीठा। अब तुम मृत्यु के रहस्य को समझ जाओ तो ये माया पूरी समझ में आ जाएगी। तुम उसी चक्कर में इतने फंसे हो कि वो मर रहा था, वो क्या बोलते हैं, वो मैंने शुरू में कहा था, मेंढक। वो हालत से बाहर एकदम आ जाओगे, एकदम उस पानी में से, क्योंकि पानी तुम्हें एक सुरक्षा दे रहा। पानी में पड़े हो आराम। मेंढक तो पानी में ही रहते, भले ही वो गर्म पानी हो, लेकिन रहेंगे पानी। हमें माया ही में रहना है, चाहे जूते ही पड़ रहे, लेकिन माया के बाहर तो जा नहीं सकते। और मृत्यु तुम्हें माया से जोड़े हुए।
मजा देखो, ये मृत्यु का खेल है जो तुम माया को इतनी जोर से पकड़े हुए, क्योंकि मृत्यु जाने अनजाने तुम्हें सुरक्षा का बोध करा रही, बहुत गहरे सुरक्षा बोध जो भी आपके अंदर आ रहा है वो मृत्यु से आ रहा है, क्योंकि मृत्यु असुरक्षा है। अब हम कहते हैं कि विपरीत की चीजें गलत होती हैं। अब विपरीत की चीज कोई सी भी गलत कैसे हो सकती है? अगर इसे एंगल से देखो जो मैं कह रहा हूं, जब मृत्यु ही आधार है पूरे जीवन का, मृत्यु अगर ना हो तो जितनी चीजें ये सब छूट जाएंगी, आप बाहर हो जाएंगे सारी चीजों। डांस करोगे आप जबरदस्त तरीके से, क्योंकि पहली बार तुम्हें जीवन का पता लगे। अगर मृत्यु का भय है तो माया फंसाए हुए है तुम्हें, वो सुरक्षा फंसाए हुए है तुम्हें बेटा फंसा है, बेटी फंसाए है, नाती पोता पता नहीं कौन कौन, अड़ोसी पड़ोसी सब बोध कराते रहते हैं मजेदार। और चोर तो गजब का ही कराते, अभी इनकम टैक्स वाले कराते, गजब का कराते, जिन पर धन हो गया वो इनकम टैक्स वाले मजा कराते रहते हैं, बहुत मजा कराते रहते, बोध कराते। अब इनकम टैक्स वाला ना हो तो पैसे का फिर मजा क्या? क्योंकि पैसे का एक खेल है, चला जाएगा उसका मजा आता, क्योंकि वो चला जाएगा, हम रखाए हुए तरकीब रखाने, तो उसका मजा लेते रहते हैं लोग। तो मेरा मतलब यह है कि विपरीत जो है वो आपको जगा रहा, गजब जगा, और सबसे ज्यादा आपको जगा रही है मृत्यु, और सबसे ज्यादा फंसा रही है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु ही थोड़ी बहुत तुम्हें जगा कर रखती है। सांप आ सकता है, कुछ हो सकता है, गला कट सकता है, तो थोड़ी तुम में जो जागृति है ना, थोड़ी चैतन्यता, वो मृत्यु के कारण, जीवन के कारण नहीं है। तुम जागृत, जीवन के कारण कोई जागृत नहीं है, मृत्यु के कारण जागृत है। और बार बार कोई रूप में खड़ी हो जाती है, दिन में 2-3 बार तो जगा देती है, ज्यादा में तो 2-3 कम कह, वो ज्यादा जगाती है यार, सुबह से शाम तक बहुत जगाती है, मृत्यु जगाती रहती। अच्छी धुआंधार बारिश हो जाए और 5-6 दिन यहाँ रह लो तो अभी देखो फिर जागृति यहाँ ज्यादा घट जाएगी, कि सरदार सरोवर टूट सकता, ऐसा हो सकता। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने खबर दी है, अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक आया था केवड़िया कॉलोनी यहाँ बगल में, वहां कहीं कुछ हिल गया, तो यहाँ भी चर्चा हो रही थी, कुछ हिला, मैंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं, वो हिलेगा तो हिलेगा, उसमें क्या हिलेगा। अब यहाँ तुम बैठे हो, अर्थक्वेक हिलेगा तो हिलेगा, उसका मजा देखेगी। अपने चारों तरफ वातावरण निर्मित करना, इसलिए आपने और कौन सी चीजें जो प्रेम के वातावरण में आने ठीक करना जरूरी है? उदाहरण महावीर की पद्धति में एक सूत्र आता, महावीर स्वामी की पद्धति, वो सूत्र आता है कि मनुष्य के भीतर कसाय है, कसाय, कसाय का हिंदी में, कसाय का क्या है? अशोक जी शायद समझ, कसाय होती है ना, जैनियों में बोलते हैं, नहीं नहीं यार, नहीं बोल है, बहुत गहरे में नहीं हिलता है, बहुत गहरे में कसाय का मतलब ये होता है, बहुत गहरे में शत्रु भाव। कसाय उन्होंने वो शब्द कहा, लेकिन बहुत गहरे में शत्रु भाव। तो वो साल में एक बार क्षमा वाणी मांगते, यानी कि साल में एक बार सबसे क्षमा मांगते। हाँ, वो कुछ अच्छा नाम देते हैं, लेकिन वो क्षमा मांगते हैं सबसे, क्योंकि आपने साल भर में
किस किस के साथ कौन कौन सा खराब व्यवहार किया, और उस व्यवहार से आपने दूसरे का और अपना कितना कितना नुकसान किया, तो उसकी भरपाई के लिए आपको साल में क्षमा मांगते। हमारे यहाँ भी गांव में एक सावन के महीने में एक भुजरियों का त्योहार होता था हमारे गांव। तो बड़ी अच्छी प्रथा थी, बहुत अच्छी। तो गेहूं उगाते थे, और वो शायद आपको पता होगा, शायद नहीं होगा, तो वो सब गांव के लोग, और गरीब अमीर किसी भी जाति के, किसी भी बिल्कुल शेड्यूल कास्ट से लगा के ब्राह्मण तक सब लोग, और वो सब एक जगह इकट्ठी करते थे और उसको तोड़ के सब तालाब में डालते थे, फिर घर घर जाते थे। फिर एक रिवाज था कि हमारे हर घर का आदमी गांव के हर घर में जाएगा, चमार के घर में भी जाएगा, भंगी के घर में भी जाएगा, सभी के घर में जाएगा, और क्या करेगा, हाथ जोड़ के भाईचारा दर्शा, क्षमा मांगेगा हाथ जोड़ के। अब दिन साल में किसी की झगड़े भी हो जाते थे, उनके घर में भी जाते। अच्छा, सारी औरतें, वो सारे आदमियों का खेल था, वो औरतें सारी दरवाजे पे बैठती थी, और हर बच्चे को, हर बच्चे के साथ, हर औरत के साथ, हर बूढ़े, सबसे सबको मिलना, एक एक आदमी से मिलना, साल भर में एक बार। ये व्यवहार हमारे यहाँ हुआ करता था, अब तो शायद बन गई। जैनियों में, हर समाज में, हर धर्म में ऐसी प्रथाएं हैं। बुद्ध के साथ भी कुछ होगा, जीसस के साथ भी कुछ होगा, ये गुड फ्राइडे और जो दुनिया में। जैनियों में एक क्षमा वाणी। तो प्रेम पूर्ण तो अब जब हो सकते हैं जब आप पैदा हुए, जब से अभी तक जो जो भी तुमसे गलतियां हुई हों, उनके लिए आप पूरी मनुष्य जाति से क्षमा मांगो, पूरी मनुष्य जाति से। कारण क्या है कि हम एक आदमी से गलती करते हैं, और वो गलती मल्टीपल होकर मनुष्य जाति में फैलती है। एक आदमी से करते हैं हम गलती, और पूरी मनुष्य जाति में व्यापक हो जाती है। प्रेम का भी ऐसा है, हम एक आदमी से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम हमारा मल्टीपल होकर पूरी मनुष्य जाति में चला जाता। तो प्रत्येक सुबह आपकी सवेरा हो, सबसे पहले उठ के आपने अगर सपना भी गलत देखा, एक कबीला होता था कहीं, ओशो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, एक कोई एक कबीला था, वहां सपनों का बड़ा मूल्य होता था। तो बच्चे ने अगर सपने में किसी पड़ोसी के बच्चे को मार दिया, ठोक दिया, तो सवेरे वहां की क्या प्रथा थी कि वो उठ के बच्चा जाएगा, जिस बच्चे को उसने मारा है सपने, उसको क्षमा मांगेगा और उसको कुछ उपहार देके आएगा। क्षमा मांगेगा और उपहार देके आए। कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, वो ये कहते थे कि अगर भूल से भी, अचेतन में भी हमने किसी को नुकसान किया है, तो उसे पता हो कि ना हो। अब तुमने सपने में किसी को मारा, और सामने वाले को तो पता ही नहीं है, सामने वाले को तो बिल्कुल पता नहीं है कि तुमने किसी को मारा, और तुम सवेरे उठ कर जा रहे हो और उससे नमस्कार कर रहे हो, भाईचारा कर रहे हो, मोहब्बत दिखा रहे हो, और कुछ गिफ्ट भी देते हैं, और उसको पता ही नहीं है ये व्यवहार क्यों किया। लेकिन उस गांव का चूंकि रिवाज था, तो शायद वो लोग समझते होंगे। अब ये तो जरा बहुत ऊपर चली गई बात जो मैं कर। तो अभी जो है, आप दिन भर में जिन जिन लोगों के बारे में आपका नकार का ख्याल है, जिन जिन लोगों के बारे में भी नकार का ख्याल है, आंख बंद करके सबको क्षमा करो। जाओ मत चलो कि वो इतनी जल्दी तुम्हारा अहंकार काम नहीं करा, वे समुदा बहुत गीली है, तो वो जलने को तैयार नहीं।
तो तुम जो है आंख बंद करके क्षमा मांगो सबसे, जो भी सुबह से शाम तक, पीछे भी छोड़ दो, सुबह से शाम तक आपके मन में किसी के बारे में भी गलत ख्याल आया हो तो दिन भर का ख्याल रात के मिटा दो, और रात के सपने में किसी को गाली दी हो तो उनसे क्षमा सवेरे मांग लो, सपने में भी किया हो उसकी भी क्षमा मांगो सवेरे। अगर आप महीना 2 महीना ये व्यवहार को करते हैं, आपके भीतर से प्रेम की धारा फूटने लगेगी। क्योंकि जब तक कसाय है, जब तक हमारे भीतर शत्रुता का भाव, कसाय शत्रुता के भाव को बोला जाए, कड़वाहट, हमें दूसरों से जो कड़वाहट, जब तक वो कड़वाहट रहेगी प्रेम घटेगा कैसे? किसी कोई उपाय नहीं है कि प्रेम घट जाए, क्योंकि प्रेम तुम थोड़ी घटा सकते हो, कसाय तुम मिटा सकते हो, और कसाय जैसी ही मिटेगी प्रेम घट जाएगा। क्योंकि तुम दो में से एक चीज के साथ जी सकते हो, दोनों के साथ एक साथ नहीं जी सकते। अगर मैं आपसे घृणा करता हूं तो प्रेम नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है। और अगर मैं तुमसे घृणा नहीं करता, तुम जाने अनजाने मुझे तुमसे प्रेम है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मुझे तो संसार में आपको किसी से न किसी से जोड़कर तो जीना पड़ेगा। आप सर्वव्यापक हैं, सबके साथ मिलकर जीते हैं, और परस्पर परतंत्रता है। यहां कोई आदमी स्वतंत्र नहीं है, हम सब परस्पर परतंत्र हैं। किसी न किसी चीज के लिए हम किसी न किसी से परतंत्र हैं, और जब हम परस्पर परतंत्र हैं तो प्रेम का व्यवहार वो परतंत्रता का बोध नहीं होने देता। घृणा के भाव में तो परतंत्रता बहुत सताएगी, बहुत सताएगी, जिसका कोई, और परतंत्रता मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य किसी न किसी पर निर्भर होता है, और कोई ना कोई आप पर निर्भर होता है, जो जीवन का नियम। अकेला आदमी, मैं आज ही बता रहा था किसी को, न दर्जी हो सकता, न नाई हो सकता, न चमार हो सकता, बोलो, न ब्राह्मण हो सकता, न ठाकुर हो सकता है। एक आदमी क्या क्या करे? तो अब जी परस्पर परतंत्रता के बगैर तो काम होना ही नहीं है। तुम्हें किसी नाई के पास जाना पड़ेगा, किसी चमार के पास जाना पड़ेगा जूता सिलाने के, और कोई तुम्हारे पास आएगा। ये परस्पर तंत्रता का एक नियम है, तो रहेगा ही। तुम्हारे यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर को आएगा, और तुम कोई के यहाँ और कुछ करवाने जाओ, जो भी करवाती हो, तो बहुत गहरे में देखो तो ये परस्पर तंत्रता नहीं है, ये तो है ही। अब प्रेम अगर है, प्रेम, तो देखिए, फिर आप जब किसी से कुछ करवाने जाते, अकेले पैसा नहीं दोगे, धन्यवाद भी दो। नाई से आप बाल कटवाओगे तो उसका उपकार है, तो तुम तो नहीं जानते थे, तुम तो वो काम नहीं कर, वही है स्पेशल, उसी ने तुम्हारे बाल काट दिए। तो पैसा तो टिप होती, वो तो टिप की तरह दिया। बहुत गहरे में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए उसको। एक किराने की दुकान पे आदमी सामान दे रहा है, और आप पकड़े खड़े हुए हो, पैसे फेंक रहे हो। हमारा सिद्धार्थ ऐसे फेंकता था, ऐसे फेंक देता था पैसे, बांधो सामान, कड़ाई दे दे कोई, तो चलता था वो, ऐसे फेंकता था। अब तुम सामान लो उससे, पैसे दो, और सेवा के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि जो सेवा वो आपको दे रहा, वो आप नहीं दे रहे किसी के लिए, और आप जो सेवा किसी को दे रहे हो वो धन्यवाद आपको देगा। तो ये नियम प्रेम का नहीं है, ये दुनिया प्रेम से नहीं चल रही, इसका मतलब नहीं समझ रहे। यहां बिना प्रेम के तुम एक कदम नहीं चल सकते, लेकिन तुम्हें प्रेम जीना नहीं आ रहा। यहां हर घटना तो प्रेम के लिए घट रही है, इसलिए तो तुम्हें परस्पर तंत्रता में डाला गया है कि नहीं? परस्पर परतंत्रता में आप डले हो, क्योंकि इसी से ही तो प्रेम का संबंध बने। अगर आप स्वतंत्र हो गए होते तो प्रेम तो नहीं रहा होता, प्रेम की तो बात खत्म हो गई होती। लेकिन इसके हमने मीनिंग बदल दी, सत्यानाश कर लिया। हम सामान लाए न साले ने ठग तो नहीं लिया,
ऐसी बातें करें, पैसे गिन लो यार, ज्यादा ले लिए, सड़ा सामान दे दिया। मतलब हम, हमारे अंदर तो कसाय है ना, हमारे अंदर जो है ना संकीर्णता है, हम प्रेम पूर्ण नहीं। अगर प्रेम पूर्ण होगा तो साहब आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, धन्यवाद नहीं तो गया। एक माली फूल आपके घर लाकर दे जाता है, इतना बड़ा काम करता है यार, वो सवेरे सवेरे बगीचे में से तोड़ कर लाता, तुमने 2 रुपया फेंके और फूल तुम्हारे हाथ, कितनी कीमती चीज दे गया वो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसे प्रेम से देखते भी नहीं हो, ढंग से नहीं देखते हो। अब ऐसी अवस्था में जिंदगी रहेगी, वहां प्रेम जन्मेगा। प्रेम तो जब जन्मता है जब एक एक आदमी को धन्यवाद दो तुम। और परमात्मा कितने रूपों में तुम्हारी सेवा में लगा तुम्हें पता नहीं है, वही सेवा कर रहा है, आदमी है कहाँ है। तुम आश्चर्य करो, जब आंख खुलती है किसी की तो इतना रोता है, इतना रोता है, इतना गदगद होता है कि तू कितने रूप धर कर कितनी सेवा कर रहा, हर रूप में तेरी सेवा चल रही, तुझे ढूंढने कहाँ जा रहे बंदे, और तू सेवा में खड़ा हुआ चारों तरफ। आंख का ही खेल तो है, और वैसे तुम्हें ना ही लगे साले ने गलत बाल काट दी, और वैसे देखो तो वो माली गजब लगेगा, तुम्हें लगेगा कहीं। तो देखिए, जो प्रेम की बात कह रहे हो, प्रेम का तो जब तक किसी को स्वाद नहीं आ सकता, जब तक उसके लिए कोई इतना सा काम भी करे, इतना सा भी, तो तुम्हारे भीतर से बहुत धन्यवाद। तुम्हारे घर एक रोटी भी खा जाए कोई तो 25 बार धन्यवाद देना, तो वो पता नहीं वो क्या खा गया तुम्हारा। कृपा की है उसने तुम पे, तुमने कृपा नहीं की उस पर, उसने की है। तो जब तुम धन्यवाद के भाव से भरोगे तब भैया जो सन्यास मन्यास की चीजें समझ में आती हैं। ये सब फालतू की बात है, रात दिन तो गालियां देते रहे तो पता नहीं कौन कौन, जो अभी शायद पैदा नहीं हुए तो उन्हें गाली दे सकते, तो कह देते ना साले तेरे 7 पुरुषों तक की देख लेंगे आगे मर गए उनकी भी, और आगे होंगे उनको भी गालियां दे देते, ऐसी हालत होती। तो प्रेम के बगैर, प्रेम बगैर सब सुन। समझ में आ रही है आपको? इधर उधर देख, प्रश्न आपने पूछा, प्रश्न आपने पूछा था, देख उधर रहे। जवाब सुन रहे। एक सूत्र तो जी, और दूसरा एक कील उठा के भी कोई दे दे ना तुम्हें, पांव ही छू लेना उसके, सच कह रहा हूं। अगर पांव छू सको उसके तो मजा, मेरे पैर छूने में इतना मजा नहीं आएगा, ये तो तुम छूते छाते रहते, लेकिन जिस दिन उसके छुओगे उस दिन मैं समझूंगा मेरे छुए। जिस दिन उसके छू लोगे तब मेरे को लगेगा तुमने मेरे ही पैर छुए, ऐसे समझ। तो बिना प्रेम के परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। तुम मर जाओ ढूंढ ढूंढ के, चाहे आंख बंद करके ढूंढो, चाहे आंख फाड़ कर ढूंढो, कुछ नहीं होने वाला। सच्ची बात बता रहा हूं, और जो मैं सूत्र बता रहा हूं, अगर इन्हें जियो तो पड़ोस में ही बैठा मिलेगा तुम, पड़ोस में ही, कहीं जाना नहीं है। आंख खुलेगी घर में ही मिल जाएगा, पत्नी के रूप में होगा, बच्चों के रूप में होगा। अब पत्नी इतनी सेवा करती है जिसका कोई हिसाब नहीं यार, और पति देव तो ऐसे बैठे रहते हैं जिसका कोई हिसाब। मेरे को कभी कभी तो शर्म सी आने थी, बेचारी लगी ही रहती है। अच्छा, और मैं कहता हूं तो मैं ये काम आने नहीं, वो तुम नहीं कर सकते, वो तो मैं ही करूं। मैं सोचता हूँ ठीक है यार, इसका दिल रखने से करवा लेते, लेकिन गहरे में कह रहा हूं, गहरे में तो सब, हम सब क्या है, एक दूसरे की सेवा नहीं कर रहे। अगर इसमें से अहंकार निकाल दो, बस अहंकार को निकाल दो, सारे बाजार सेवा में लगे हुए। बाजार में कोई आदमी कुछ धंधा बंदा कर रहा है, वो छोड़ो यार, सब सेवा कर रहे। पेट्रोल पंप खोल के बैठा बेचारा,
तुम जाके कार से खड़े हो जाए भर दे और देखते हो कोई गलत तो नहीं, उसे चोर अलग बताते, कम तो नहीं डाल रहे, बताते हो कभी? अब वो कितनी सेवा, मतलब आप देखो कैसी सेवा हो रही है, अरे हो रही है कि नहीं? गजब हो रहा। और तुम इस सेवा के बगैर रह नहीं सकते, बस इसमें धन्यवाद डालना शुरू करो। धन्यवाद अगर तुमने डालना शुरू किया, तुम्हें जीवन का सूत्र समझ में आ जाए। ना आया हो तो और प्रश्न पूछो, मैं सवेरे तक बताता रहूंगा, नए नए रूपों से बताऊंगा, बहुत तरकीब है मेरे पास बताने हैं। ये तो कहने सुनने की बात है। अभी कोई ऐसी बात कहूंगा भाग जाओगे। तो मैं अब विदा लूं। मैं उस विषय में कुछ नहीं कहूंगा, उस विषय में कहना अच्छी बात नहीं। मैंने तो दिशा बता, जो सच्ची दिशा है वो बता। अब कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी फिर लंबी रामायण मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उस विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता है। क्या? हाँ, नहीं उसका कोई मतलब नहीं, वो चर्चा मत उठाओ। नहीं फिर नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूं निंदा स्तुति के बाहर निकालना, और मैं कोई बात कहूंगा तो मैं तो कोई और अर्थ समझूंगा, तुम निंदा स्तुति में घुस जाओगे और तुम पता नहीं कौन कौन की खालें उधेड़ने लगो। तुम्हें तो मौका भर मिल जाए, कहीं से इशारा मिल जाए, फिर कसाय तो भीतर है ही, तो तुम पता नहीं कौन कौन सी धज्जियां उड़ाओगे, तो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। इसलिए इस चक्कर में मैं कुछ नहीं कहूँगा। और कोई प्रश्न पूछो तो बात है, ये थक गया। इतनी जल्दी कहा धन्यवाद? मैं अब आप शब्दों को तो धन्यवाद देता हूँ।